Good morning, students. How are you? I hope you well. Today I will teach you Hindi grammar lesson number 2 सर्वनाम. सर्वनाम किसे कहते हैं? मीन्स सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण सहित उनका हम आज उसके बारे में जानेंगे, उनका वर्णन करेंगे. फर्स्ट है सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा. तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. ओके, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, तुम, वे, वहाँ इत्यादि. तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. ओके, जैसे मैं, तुम, वे और वहाँ इत्यादि. ओके, अब क्या है? सर्वनाम की क्या करेंगे हम? परिभाषा हमने लिखी है. इसके बाद हम इसके भेद, कितने भेद होते हैं इसके? 6. सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6. ओके, 6. इसके कितने हैं? 6 भेद होते हैं. फर्स्ट, पुरुषवाचक. ओके, फर्स्ट क्या है? पुरुषवाचक. सेकंड, निश्चयवाचक. सेकंड, निश्चयवाचक. थर्ड, अनिश्चयवाचक. अनिश्चयवाचक सर्वनाम. ठीक है. इसके आगे आप सर्वनाम और लगाएंगे. ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, एंड अनिश्चयवाचक सर्वनाम. ओके, अब फोर्थ है हमारे पास. फर्स्ट पुरुषवाचक, सेकंड निश्चयवाचक, थर्ड अनिश्चयवाचक, फोर्थ संबंधवाचक. संबंधवाचक
सर्वनाम। ठीक है। फिफ्थ, प्रश्नवाचक। सर्वनाम। ओके। एंड सिक्स्थ क्या लिखोगे? निजवाचक। सर्वनाम। ओके, इज दैट क्लियर? सबसे पहले आपसे क्वेश्चन होगा, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए या उसको उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वे, वहाँ इत्यादि। फिर सर्वनाम के भेद कितने हैं वो बताने हैं उदाहरण सहित। तो सबसे पहले इसके 6 भेद हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, थर्ड अनिश्चयवाचक, फोर्थ संबंधवाचक, फिफ्थ प्रश्नवाचक एंड सिक्स निजवाचक। अब ये तो हो गए सर्वनाम के। ओके, अब है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताने हैं उदाहरण सहित। सो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद उदाहरण सहित लिखिए। आपके ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या आंसर दोगे? पहले तो हमने क्या किया था? सर्वनाम की परिभाषा की थी, उसके बाद उसके भेद। अब पुरुषवाचक उसका जो फर्स्ट है उसके भेद बताने हैं उदाहरण सहित। तो इसके कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। ओके, कौन कौन से? अब वो बताने। फर्स्ट कौन सा है इसमें? पुरुषवाचक में उत्तम वाचक। ओके, सेकंड मध्यमवाचक सर्वनाम, और थर्ड फर्स्ट है उत्तम पुरुषवाचक, सेकंड मध्यम पुरुषवाचक, इसके साथ पुरुषवाचक और लगेगा। उत्तम पुरुषवाचक, सेकंड है मध्यम पुरुष, एंड थर्ड है अन्य पुरुष।
ठीक है। अब क्या है, हमें इनके एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, तो उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक, सबसे पहले पुरुषवाचक होता क्या है? सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसमें बोलने वाला मतलब जो वक्ता होता है, सुनने वाला जो श्रोता होता है, या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयोग में आने वाले, यानी एक सुनने वाला होता है, एक बोलने वाला। बोलने वाला क्या है? क्या बोलेगा और सामने वाला सुनेगा ना उसको। बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयोग में आते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो अब हमारे पास इसकी परिभाषा आ जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए तो आप क्या लिखोगे कि जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयोग में आते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके क्या है, अब इसके भेद बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या आता है? बोलने वाला। जैसे उत्तम पुरुष में क्या आएगा? बोलने वाला। ओके, मध्यम पुरुष में सुनने वाला, श्रोता। और अन्य में अन्य व्यक्ति। ओके, अन्य में क्या आ जाएगा? अन्य व्यक्ति। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोलने वाला किसमें है? उत्तम में। तो उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? मैं, हम, मैंने। जैसे मैं, हम, मैंने। ठीक है, ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक में है। ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। और हमने। अब मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाला है। तो मध्यम में क्या आ जाएगा? तू, तुम, तुमने। ओके, क्या हो जाएगा? तू, तुम, तुमने और आप। अब अन्य पुरुषवाचक में क्या आ जाएगा? वह, वे, उसने। वह, वे, उसने। ये क्या है? अन्य में आ जाएंगे। ओके, सो सर्वनाम किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा। ठीक है, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद हैं? उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद उदाहरण सहित लिखो। उसकी परिभाषा बताओ, उसको उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वे। ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम में आ जाएंगे। उसके बाद उसके क्या है? भेद बताने। इसके कितने भेद हैं? इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उसके भेद कितने हैं? उदाहरण सहित बताना है। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या लिखोगे? पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयोग में आए जाते हैं, प्रयोग में आते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? इसके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब उत्तम पुरुषवाचक मीन्स बोलने वाला, बोलने वाला मीन्स वक्ता। मध्यम पुरुषवाचक सुनने वाला यानी श्रोता, और अन्य पुरुषवाचक मीन्स अन्य व्यक्ति। तो उत्तम पुरुषवाचक में क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक में मैं, हम, मैंने, हमने। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा? तू, तुम, तुमने, आप। ठीक है,
और अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा, वह, वे, उसने। ठीक है, तो क्या है, अब जो बोलने वाला है वो खुद के बारे में, या वो कहता है ना मैं ये कर सकता हूँ, या हमने ये किया, या मैंने ये काम किया, या हमने सबने मिलके ये काम किया। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है। और सुनने वाले में तुम ये काम कर सकते हो, तुमने ये काम किया। ठीक है, तो वो क्या है, सुनने वाले में। और अन्य व्यक्ति में वह, वे, उसने, ये सब क्या है, अन्य में आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, सेकंड लेसन सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद, और उसमें जो पुरुषवाचक है सर्वनाम है उसकी परिभाषा और उसके भेद और उदाहरण के बारे में हमने आज पढ़ा है। तो आपको ये सब अपनी अपनी ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की नोटबुक में राइट करना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।